हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेल वाला रिशु में। और आज हम बात करेंगे ALP 2026 के CBT 2 में होने वाले बड़े बदलाव के बारे में। जी हाँ, पहले क्या होता था कि जो ALP की फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनती थी वो बनती थी CBT 2 का जो पार्ट ए था उसका 70%, पार्ट ए जो होता है हमारा नॉन टेक्निकल पार्ट होता है उसका 70% वेटेज लिया जाता था। उसके बाद CBAT का जो पेपर होता था जिसे हम साइको एग्जाम भी बोलते हैं उसका 30% वेटेज लिया जाता था। परंतु अभी इसे चेंज कर दिया गया है। CBT 2 का जो पार्ट ए है उसका 50% वेटेज, और जो हमारा CBAT जो पेपर है साइको का उसका 50% वेटेज कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं एक बार रेलवे का जो लेटर आया है वो क्या कहता है। ये रेलवे का लेटर जो आया था अभी, उसमें इन्होंने क्या किया है, जो 70% वेटेज जो पहला था CBT 2 का पार्ट ए का, ठीक है, और जो 30% वेटेज था CBAT यानी कि साइको टेस्ट का, उसको चेंज करके दोनों को इक्वली इम्पोर्टेंट कर दिया गया है। मतलब दोनों को 50-50% वेटेज दे दिया गया है। इसमें से 50% वेटेज हमारा सेकेंड स्टेज CBT जो होता है उसका जो पार्ट ए है, पार्ट ए उसको कंसिडर किया गया है। टेक्निकल पार्ट अभी भी क्वालिफाइंग नेचर का ही है। उसके बाद 50% लिया गया है CBAT से, जो कि साइको एग्जाम है। अब चलिए देखते हैं कि भैया क्या क्या बदलाव हमें देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें देखिए, पहले सिर्फ क्या होता था, 30% जो मेरिट थी वो ली जाती थी साइको टेस्ट से, और 70% जो ली जाती थी वो CBT 2 से ली जाती थी। परंतु इसे अब चेंज कर दिया गया है। अब 50% मेरिट साइको से ली जाएगी और 50% मेरिट ही CBT 2 से ली जाएगी। मतलब दोनों पेपर आपके लिए बराबर हो गए हैं। मतलब ये कि अब जो पढ़ाई है वो सिर्फ पढ़ाई नहीं है, ये दिमाग का खेल और हो गया है। जी हाँ, पढ़ाई जो हमारी है भैया वो सीमित रह गई हमारी CBAT 2 तक। और साइको के अंदर जो हमारा साइको एग्जाम होगा उसके अंदर हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड भी चेक किया जाएगा। मतलब 50% वेटेज आपका CBT 2 से और 50% वेटेज आपका साइको टेस्ट का है। सीधा सीधा सा फंडा है। आप देखते हैं इसमें फ़ायदा क्या हुआ है और क्या नुकसान हुआ है। तो फ़ायदा मिलने वाला है, जो इंटेलिजेंट और स्मार्ट कैंडिडेट्स हैं उनको एडवांटेज मिलेगा। भाई वो अपना पेपर इजीली कर पाएंगे क्योंकि वो स्मार्ट हैं। तो साइको टेस्ट भी आराम से कर लेंगे, और CBT 2 जो पेपर है उसमें तो उनके अच्छे नंबर आने वाले ही हैं ही। सिर्फ उसके बाद सिर्फ रटने वाले जो लोग हैं उनको बेनिफिट कम हो गया है। जो रटते होते थे, जो रट के जैसे तैसे पास हो जाते थे, वो चलो CBT 2 तो क्लियर कर लेंगे। लेकिन भैया जो साइको टेस्ट है उसमें उनका कैसे काम चलेगा। साइको टेस्ट के लिए तो आपको ये अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, और क्योंकि वो तो रटूट होते हैं तो साइको टेस्ट की तैयारी नहीं कर पाएंगे तो उनको एडवांटेज कम मिलेगा। रियल स्किल बेस्ड सिलेक्शन होगा। जी हाँ, अब जिसकी स्किल अच्छी है, जिसकी कैचिंग पावर अच्छी है, जो इजीली चीज़ों को समझ लेते हैं, उनके लिए सिलेक्शन लेना बहुत आसान हो गया है। उसके बाद डिसएडवांटेज की बात करते हैं। तो जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, जो एवरेज स्टूडेंट रहेंगे भैया, उनके लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। क्योंकि स्मार्ट्स लोग हैं वो अपने अच्छे से पेपर करके आएंगे। जब वो CBT 2 में अच्छा गेन करेंगे तो वहाँ से 50% वेटेज ले लेंगे, अच्छा खासा। उसके बाद साइको टेस्ट में से 50% लेंगे तो उनकी मेरिट तो अच्छी जाने वाली है। इसलिए एवरेज स्टूडेंट्स का जो कंपटीशन है वो थोड़ा टफ हो जाएगा, उनको थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर अभी से साइको टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं की है तो लोगों का सिलेक्शन मुश्किल है। क्योंकि भैया साइको टेस्ट एक कहते हैं ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करता है आपका कि आप शॉर्टेस्ट टाइम में कितना अच्छा डिसीजन आप ले सकते हैं। क्योंकि ALP की जो कैटेगरी है वो सेफ्टी कैटेगरी है, और वहाँ पे आपको डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी होनी चाहिए। मतलब ज़्यादा कम समय में आपको अच्छे से अच्छा डिसीजन लेना होता है। फिर यहाँ पे प्रेशर और स्ट्रेस दोनों चीज़ें बढ़ने वाले। जी हाँ, वो तो बढ़ेगी क्योंकि दोनों पेपर का 50% वेटेज होने के बाद तो आदमी के दिमाग में प्रेशर तो बढ़ने वाला है कि भैया साइको सभी लोगों के लिए पुराने वाला नहीं है। क्योंकि जो लोग पहले दे चुके हैं उन्हें तो पता है भाई साइको का सिनेरियो कैसा है, कैसा पेपर आने वाला है। लेकिन जिन लोगों ने साइको एग्ज़ाम नहीं दिया है, जो पहली बार साइको अटेम्प्ट करने वाले हैं, उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज़ तो रहेगी ना, भैया 50% कैसे लेके आना उसमें। और टोटली
वो पेपर उनके लिए बिल्कुल नया होने वाला है। तो भैया प्रेशर और स्ट्रेस दोनों बढ़ सकता है, इसलिए प्रेशर और स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। इजीली माइंड को रिलैक्स करके अपना पेपर सोल्व करेंगे, तैयारी करेंगे अच्छे से। सीधी भाषा में स्मार्ट वर्क ही अब असली गेम चेंजर होगा। जो स्मार्ट वर्क करना जानता है उसके लिए ये पेपर इजी हो जाएगा, सिलेक्शन लेना आसान रहेगा। बाकी भैया जो रट्टू तोते टाइप के हैं उन्हें बहुत कष्ट होने वाला है इस एग्ज़ाम में। अब बात करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में। तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए प्रिपरेशन की? रोज आपको क्या करना है, साइको टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है। ये देखिए, रोजाना आपको साइको टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है भैया। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कोई कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। आप कोचिंग ज्वाइन करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। मैंने प्लस में क्या किया था, कोचिंग भी ज्वाइन करी थी। और मैं अपना पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ आपको कि मैं कोचिंग भी ज्वाइन करी थी। मैंने दिल्ली से कोचिंग की थी साइको की, क्योंकि मुझे साइको का एस भी नहीं पता था कि भैया पी भी नहीं पता था कि साइको का होता क्या है साइको एक्चुअली। तो मैंने कोचिंग ज्वाइन करी, लेकिन कोचिंग ज्वाइन करने से पहले मैंने एक बुक आती थी, हमारे टाइम पे भी आती, अभी भी आती होगी, वो विद्यासागर नाम से एक बुक आती थी। ये बुक मैंने परचेज करी थी और वास्तव में कोचिंग जाने से पहले ही मुझे आइडिया हो गया था भाई साइको एग्जाम पेपर कैसा होने वाला है। ये इस बुक ने मेरी काफ़ी हेल्प करी थी। इस बुक से मुझे बहुत मदद मिली थी, विद्यासागर की बुक से। उसके बाद फिर मैंने कोचिंग ज्वाइन करी। कोचिंग ज्वाइन करी, हफ्ते 10 दिन की कोचिंग थी, वहाँ मुझे अच्छी तरीके से पढ़ाया गया। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, जो मॉक टेस्ट थे वो दिए, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे वो सोल्व किए। आपको भी वो चीज़ें करनी है, आपको भी मॉक टेस्ट देने हैं और पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर है वो सोल्व करना है। इससे क्या होगा, देखिए रिएक्शन टाइम आपका है जो, वो और एक्यूरेसी वो ये चीज़, दोनों चीज़ें आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। ये दोनों चीज़ें आपकी अच्छी हो जाएंगी। ये चीज़ अच्छी करनी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो आपका साइको टेस्ट है ना, इसमें 5 हिस्सों में इसको डिवाइड किया हुआ है और 5 हिस्सों के लिए अलग अलग से आपको टाइम दिया गया है। और उस टाइम पीरियड के अंदर आपने उन 5 क्वेश्चन जो तरीके हैं उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे उनको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि एक बार टाइम निकल गया तो आपको दोबारा से वो देखने के लिए नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है, प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर सोल्व करने हैं और अपना रिएक्शन टाइम इंप्रूव करना है और एक्यूरेसी भी इंप्रूव करनी है। एक्यूरेसी पे भी ध्यान देना है, कम समय के अंदर आपको एक्यूरेट क्वेश्चन ही करना है। 2-4 क्वेश्चन अगर आपके छूट भी जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको एक्यूरेसी पे अच्छे से ध्यान देना है। आपका क्या क्या कर सकते हैं इसके लिए, टेक्स्ट बुक की आपकी टेस्ट सीरीज आती है टेक्स्ट बुक की, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने भी ये ज्वाइन की थी। यहाँ पे आपको क्या मिला है, एक्चुअल जो सिनारियो है पेपर का डिट्टो वैसा मिलने वाला है। तो इससे क्या होगा, आपका फोकस भी बढ़ जाएगा और स्पीड, ये दोनों चीज़ें हैं, ये दोनों चीज़ें आपकी इंप्रूव हो जाएंगी, फोकस और स्पीड। जी हाँ। अब की पॉइंट मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी से तैयारी शुरू नहीं की है तो भैया तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि अगर आप तैयारी शुरू कर देंगे तो यही आपका जो है वो गेम चेंज कर सकता है। ये सबसे बड़ा मौका बन जाएगा आपका, अगर जैसे ही आपका CBT 2 पेपर ख़त्म होता है वैसे ही आप अपने जो साइको एग्ज़ाम है उसकी तैयारी शुरू कर दें। अब साइको टेस्ट के अंदर होता क्या क्या है, तो देखिए साइको टेस्ट के अंदर 5 बैटरीज होती है, मतलब 5 जो पार्ट होते हैं ना उनको हम बैटरीज बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। और 5 बैटरीज के अंदर ये जो बैटरीज है आप देखिए, ये हमारे 5वीं बैटरीज है। आप ये इनके सबके अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग आपको टाइम दिया जाता है 5 बैटरीज के लिए। तो चलिए एक नज़र डालते हैं अपने साइको टेस्ट पे। देखिए ये जो साइको टेस्ट है ये उठाया है मैंने भैया RRB भोपाल की वेबसाइट से। मैं उनको कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा पेपर उन्होंने बनाया है, मैं इस चीज़ के लिए उनको क्रेडिट देता हूँ कि डिट्टो वैसा ही सिनेरियो है जैसा पेपर आता है एग्ज़ाम के अंदर। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि भैया इसमें हम 5 चीज़ें देखेंगे। ये देखिए ये 5 एग्जाम्स हमारे हैं। मेमोरी टेस्ट है, उसके बाद फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट है, डेप्थ परसेप्शन टेस्ट है, कंसंट्रेशन टेस्ट है और परपेचुअल स्पीड टेस्ट है। ये 5 टेस्ट हैं। आप देखिए इन 5 टेस्ट में क्या क्या होता है, एक एक चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मेमोरी टेस्ट के बारे में कि भैया मेमोरी टेस्ट में हमारे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए मेमोरी टेस्ट के अंदर हमारे हमें दिखाई देंगे इस तरह के क्वेश्चन। ये एग्जाम्पल दे रखा है उन्होंने। सबसे पहले हमारे स्क्रीन के अंदर हमें ऐसे इस तरह का पेपर दिखाई देगा, इस तरीके का, इस तरीके का हमारे पास पेपर आने वाला है। और इसमें लिखा हुआ है, नीचे दिए गए मकानों को देखें जो संख्या के साथ दिए गए हैं एवं उस अक्षर को ज्ञात करें जो
नक्शे में उस मकान की स्थिति को बताता है। अब आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है भैया, इस वाले कॉलम के जो ये वाला हमारा कॉलम है, इसके अंदर हमारा ये वाला घर है। इस वाले फिगर में देखेंगे कि ये वाला घर जो बना हुआ है, ये वाला कहाँ बना हुआ है, यहाँ पे, और ये वाला है ये कहाँ से। बड़े ही ध्यान से आपको ये चीज़ देखनी है। उसके बाद अगले ही कुछ सेकंड के बाद ये आपकी स्क्रीन से हटा दिया जाएगा और आपको एक नया स्क्रीन देखने के लिए मिलेगा। वो स्क्रीन इस तरह से होगा आपको। अब आपको यहाँ पे देखना है कि भाई ए कैटेगरी, ए जो हमारा ब्लॉक है, इसके अंदर कौन सा मकान था, बी के अंदर कौन सा था और सी के अंदर कौन सा था। अब जैसे ये वाला है, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ये वाला जो पोर्शन है वो कहाँ था, तो ये था हमारा ए के अंदर, ठीक है। ये वाला जो घर था हमारा वो कहाँ था, ये था हमारा सी के अंदर, ठीक है। और ये वाला जो घर है हमारा, ये था हमारा बी के अंदर। तो अब आंसर आप मैच कर सकते हैं, देखिए ए सी बी, और यही हमारे आंसर है। तो इस तरीके से आपको पेपर सोल्व करना है। इसी में थोड़ा टफ कैटेगरी, इसको थोड़ा बढ़ा दिया गया है, देखिए थोड़ा टफ कर दिया गया है। इस तरीके से क्वेश्चन पेपर आएगा आपके सामने। पहले आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन पेपर आएगा। अब आपको इन चीज़ों को याद रखना है। अब याद रखने का भैया आप अपना तरीका बना सकते हैं। जैसे मैं बनाता था वो क्या था कि सबसे पहले मैं कॉर्नर की जो चीज़ें थी, ऐसे कॉर्नर में इनको याद कर लेता था। जैसे ये हो गया एक होटल, और होटल के अंदर लगा हुआ है फाउंटेन। ये होटल के अंदर क्या लगा हुआ है, एक फाउंटेन। फिर ये भी एक होटल टाइप का है, ये भी होटल टाइप का है। ये होटल होगी बड़ी वाली, हो गई इधर, ये वाली इधर होगी। आपको इसके लिए 60 सेकंड मिलते हैं, 1 मिनट का समय मिलेगा, आपको इन चीज़ों को याद करना है। इधर ये मंदिर टाइप का बना हुआ है, मंदिर के ऊपर आप देखेंगे तो ये चर्च लगी हुई है, ये भी आपको याद हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी एक घर बना हुआ है, और घर के ऊपर ये बना हुआ है जो हमारे आप कभी कुतुब मीनार गए होगे तो आपने देखा होगा, ये वाली स्ट्रक्चर उधर की है, ये लगी हुई है, ठीक है। उसके बाद ये जो कॉलम है इससे बना हुआ इंडिया गेट। इस तरीके से आपको इन चीज़ों को याद करना है। आप अपना भी ट्रिक आजमा सकते हैं, आप कॉर्नर से भी चल सकते हैं। कॉर्नर से आपने इन चीज़ों को याद किया, फिर इस चीज़ को हटा दिया जाएगा, आपके सामने आएगा ये वाला टेस्ट मॉडल, जिसमें आपको दिखाना है कि भैया कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई थी। अब जैसे मैंने याद किया था यहाँ पे डी और बी, यहाँ पे आपका क्या क्या चीज़ थी। तो भैया जो 8 नंबर पे ये वाला जो पोर्शन था, ये वाला था मेरा यहाँ पे, ठीक है। इसी के साथ मैंने याद किया था यहाँ पे फाउंटेन था। तो फाउंटेन कहाँ है, ये रहा 6 नंबर वाला, ये 6 नंबर वाला फाउंटेन यहाँ पे था, ठीक है। अब बात करते हैं इस वाले घर की। ये वाला जो पोर्शन था, ये वाला पोर्शन था मेरा यहाँ पे, ये ई वाला पोर्शन आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं इसके लिए। ये वाला जो पोर्शन था मेरा, ये वाला घर, ये वाला यहाँ था। इंडिया गेट की बात करूँ, ये वाला ये गेट मेरा यहाँ पे था, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो फाउंटेन था मेरा, ये वाला फाउंटेन मेरा यहाँ था। इस तरीके से आप इन चीज़ों को याद करेंगे। ये 17 नंबर पे जो घर था वो मेरा यहाँ था, है ना। इस तरीके से आप इन चीज़ों को याद करेंगे, और इस तरीके से फिर आप इस पेपर को आप इजीली सोल्व कर पाओगे। अब इसी में एक कैटेगरी और आती है, इस तरह के आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा सामने, जिसमें कुछ फिगर होंगे, कुछ नंबर होंगे सामने। इनको भी आपने अपने ट्रिक से बनाकर याद करने पड़ेंगे। जैसे 28 रुपये किलो हैं अंगूर, तो आपने ये याद कर लिया, 28 रुपये किलो अंगूर हो चुके हैं भैया, ठीक है। 42 डिग्री टेम्परेचर पर हमारी प्रेस है वो हीटअप होती है, हमारी जो आयरन है वो हीटअप होती है, तो 42 डिग्री टेम्परेचर पे हीटर हो गया। 17 की एज तक बच्चा पढ़ता है बुक, 17 की एज तक बच्चा पढ़ता है बुक। 93 रुपये की आती है टॉर्च, 93 रुपये की क्या आती है, टॉर्च। 64 रुपये का पोर्ट है, 75 रुपये का हमारा ये बेलचा है, ठीक है। इस तरीके से आपको याद करना है। कैसे याद करोगे, 28 रुपये किलो ग्रेप्स हैं, 93 रुपये की आती है टॉस, 17 की तक पड़ता है बच्चा बुक, 42 डिग्री पर होती है प्रेस गर्म, 64 रुपये का पोर्ट, और 75 रुपये का हमारा बेलचा। इस तरीके से आपने याद कर लिया, फिर इसको स्क्रीन से हटा दिया जाएगा। फिर इस तरीके से आपके सामने ये चीज़ें आएंगी। अब आपको ये चीज़ें याद रखनी है। कैसे याद करोगे, आपने याद करिए तो भैया 28 रुपये किलो तो है हमारे ग्रेप्स, ठीक है। 42 डिग्री टेम्परेचर पर होती है हमारी प्रेस गर्म, 17 की एज तक बच्चा पढ़ता है बुक, और 93 रुपये की आती है टॉर्च। ये तो 4 चीज़ें तो आपको इजीली याद हो ही गई। फिर 64 रुपये का था हमारा पोर्ट, और 75 रुपये का था हमारा बेलचा। इस तरीके से हमने ये चीज़ें याद कर ली, वो क्वेश्चन आपने इजीली अटेम्प्ट कर लिया। कम टाइम के अंदर आपका पेपर अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगा। फिर कुछ ये प्रैक्टिस सॉल्विंग पेपर है, ये कुछ तरीके से, इस तरीके से जो अभी मैंने ये को बताया है कि जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, सेम वैसा ही पेपर है मेरा। आप इसको खुद से सोल्व करने की प्रैक्टिस करेगा।
ये आपको पता चल जाएगा कि आपको भी अंदाजा हो जाएगा भाई किस तरह का पेपर। ये उसके आंसर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। आप जब क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लो उसके बाद अपने आंसर भी यहाँ पे मैच कर लेना, आपको पता चल जाएगा। फिर अब ये कैटेगरी आती है हमारा जो सेकंड पेपर है, जिसको हम कहते हैं जो सेकंड पोर्शन था, सेकंड बैटरीज थी जो हमारी फॉलोइंग डायरेक्शन के नाम से। अब उसमें देखिए, तो उसमें इस तरह की आपको रो कॉलम का एक कॉम्बिनेशन दे दिया जाएगा। रो कॉलम में अब आपसे पूछा जाएगा ऐसा कौन सा अक्षर है जो ए के ठीक ऊपर आता है। तो आप कोई भी रो पकड़ सकते हैं। आप देखिए यहाँ ए के ऊपर तो कुछ है नहीं, तो इस वाली रो को तो छोड़ देंगे, इस वाली रो में हमने लेना नहीं। फिर हम इस रो में देखेंगे ए के ऊपर हमारा क्या आ रहा है, बी। ठीक है, आप कहीं भी आप देखोगे किसी भी रो के अंदर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा ए के ऊपर हमेशा बी ही मिलेगा आपको। देखिए इसमें देखिए यहाँ भी ए के ऊपर क्या है, बी। यहाँ भी ए के ऊपर क्या है, बी। यहाँ भी ए के ऊपर क्या है, बी। ठीक है, फिर इसमें आगे क्वेश्चन आएंगे। देखिए ये हमारा एक टेस्ट पेपर दे रखा है, आप इसको सोल्व करके देख सकते हैं। जैसे कौन सा अक्षर है जो पंक्ति सेकंड, सेकंड पंक्ति हमारी कौन सी है, ये वाली, हमें इसको पकड़ना है। सी के दाईं ओर आता है, ये सी है, ये रहा। ठीक है, अब ये वाला जो अल्फ़ाबेट है ये हमारा दाएं है। ठीक है, ये सी का दाएं नहीं है, और ये हमारा बायां है। तो ये हमारा राइट है, ये हमारा लेफ्ट है। अब वो पूछ रहा है सी के दाईं ओर, तो सी का राइट कौन सा हो जाएगा, ये हमेशा उल्टा होगा। हमारा जो राइट है वो सी का लेफ्ट होगा पेपर के हिसाब से, मतलब हमारा लेफ्ट होगा। और जो कहते हैं कि हमारा जो लेफ्ट है वो पेपर के हिसाब से राइट होगा। तो इसने पूछा है सी के दाईं ओर कौन सा अक्षर आता है, तो वो आएगा डी। ठीक है, ये सिर्फ यही पूछता है यदि पंक्ति फर्स्ट और सेकंड को उल्टा दिया जाए, सेकंड और फर्स्ट को, मतलब इसको ऊपर कर दिया और इसको हम ले आए नीचे यहाँ पे, तो पंक्ति सेकंड के, तो पंक्ति सेकंड कौन सी हो गई, ये वाली। के सी के नीचे कौन सा अक्षर आएगा, इसका सी कौन सा होगा, ये। अब भैया पंक्ति चाहे ऊपर करो या नीचे करो, आना तो ए ही है, तो ए ही आएगा उसके नीचे। ठीक है, अब देखिए इस तरीके से और भी इसके क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं जस्ट इजीली, और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी थोड़ा। फिर अगली कैटेगरी आती है हमारी यहाँ पे, थर्ड टेस्ट जो आता है वो आता है डेप्थ प्रोफेशन का। तीसरे नंबर की जो हमारी बैटरी है, इसमें क्या होगा, हमारे सामने कुछ इस तरह की ब्रिक्स दिखा दी जाएंगी और पूछा जाएगा कि भैया कौन सी ब्रिक्स कितनी ब्रिक्स को टच कर रही है। और जैसे उदाहरण के लिए इसमें पूछा गया है ए वाली ईंट को अन्य दो ईंट, जैसे आप उसने एग्जांपल दे रखा है ये हमारे पास, जैसे ए पूछेगा कि भैया ए ईंट है, जो ए नंबर की जो ईंट है इसको कौन कौन सी ईंटें छू रही हैं, तो भैया ए वाली को तो आप देख सकते हैं डी और ई, ये दो ईंटें छू रही हैं, तो उन्होंने दिखा दिया। अब चलो मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ इसका। ये वाला क्वेश्चन पेपर उठाते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन लिया हमने। अब इसमें वो पूछ रहा है कि भैया ए को कौन कौन सी ईंटें टच कर रही हैं, कितनी ईंटें उसको टच कर रही हैं। तो भैया ए को देखो, ये हमारा ए है, ये हमारा ए है। ए को एक तो ये टच करेगी, राइट, एक ये टच करेगी, दो, और ये एक टच करेगी, तो टोटल तीन टच करेंगी। अब बात करें इसकी कि भैया क्या नाम है, बी की, बी कितनों को टच करेगी, तो बी कहाँ है, ये रही। एक तो बी को ये टच करेगी, बी को ये टच करेगी, दो, बी को ये टच करेगी, तीन, बी को ये टच करेगी, चार, और बी को ये टच करेगी, पाँच, तो टोटल पाँच उसको टच करेगी। फिर अब आप देखिए सी के बारे में पूछ रहा है, भैया सी को कौन कौन सी ईंटें टच करेंगी, तो सी को एक, दो, तीन, ये तीन तो इसको सीधा सीधा टच कर रही है। चौथी ये टच करेगी क्योंकि सी लास्ट तक है। पांचवी, छठी, तो ये सारी ईंटें इसको टच करेंगी, तो छह ईंटें इसको टच करेंगी। ठीक है, उसी तरह अब ये पूछ रहा है डी को टच करने वाली, डी कहाँ है हमारी, डी तो ये रही। अब डी को तो ना तो ये टच करेगी, ना ये टच करेगी, ना ये टच करेगी, सिर्फ ए टच करेगी, तो यानी क्या मतलब ए। अब पूछ रहा है ई को टच करने वाली, अब हम ई को पकड़ लेंगे, ये रहा। ए को टच करेगी ये, ए को टच करेगी ये, कितनी हो गई है। अब देखिए, अब आप देखोगे भैया ये जो दो ईंटें हैं, आपके आप तो सोचोगे बस दो ईंटें टच करी, लेकिन सी और ये वाली जो ईंटें, ये दो ईंटें भी तो इसको टच कर रही हैं, तो टोटल कितनी हो जाएगी, चार ईंटें। तो इसलिए आपको आराम से रिलैक्स होकर अपने पेपर को सोल्व करना है। इसी तरीके से प्रैक्टिस के लिए देखिए ये और तीन एग्जाम क्वेश्चन पेपर हैं, क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको लगाइए, इससे आपको आइडिया जाएगा कि भैया हम अच्छे से तैयारी कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं।
उसके बाद जो हमारा इसी में आता है कंसंट्रेशन टेस्ट में एक और टेस्ट आता है। देखिए इसमें क्या होता है, इस तरीके से हमें कुछ एग्जांपल दिया जाएगा, इसमें हमसे पूछा जाएगा कि भैया कौन सी जो डिजिट्स हैं वो सेम है, और जो ओड है उसको आउट करिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। और जैसे ये है 589, ये 589 है तो ये करेक्ट है। 2768 ये गलत है, ठीक है। 36463 36462 ये भी गलत है। 712963 ये भी गलत है। 712963 ये राइट है, ठीक है। 487, इसमें यस और नो लगाना है आपको, यस और नो लगाएंगे। देखिए 487652 ये भी नो है। तो पहले क्वेश्चन में आ गया हमारा यस, दूसरे में आ जाएगा नो, नो, यस, यस, नो। इसमें भी देखना है कि सिमिलर सेम टू सेम चीज़ें मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस सेट दिया गया है, ये रहा, आपसे मिलाइए। जैसे इसने कहा है कि भाई ये क्या इसे मिल रहा है, नहीं मिल रहा तो नहीं मिलेगा। ये इसे मिल रहा है, जी हाँ मिल रहा है। 935 मिल रहा है, 835 ये नहीं मिल रहा है। इस तरीके से आपको इसको यस नो में आपको इसका आंसर देना है। इसी में एक पार्ट और आता है, वो आता है कंसंट्रेशन में। देखिए इसमें क्या करना पड़ता है, इस परीक्षण में प्रत्येक प्रश्न के 4 समूह दिए जाएंगे और आपको पता चलाना लगाना है कि उसमें 6 अंक आया है या नहीं आया है। 6 अंक उस क्वेश्चन पेपर में आया है या नहीं आया। अब देखिए कैसे, ये दिया गया है, ये क्वेश्चन है 1 नंबर का, इसके 4 ऑप्शन है। इसमें हमें देखना है कि भाई 6 किस में है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो इसका आंसर हो गया बी, ठीक है। फिर इसमें देखेंगे इसमें 6 किस में आया है, सी के अंदर, तो इसका आंसर हो गया सी। इसमें 6 देखेंगे, इसका आंसर है ए। जब आपको 6 मिल जाए तो आपको वहीं छोड़ देना, इसका आंसर हो गया डी। देखिए इसमें जाएंगे हम, इसमें मिलेगा हमें यहाँ पे 6, तो ये हो जाएगा डी। और 5 के अंदर हम जाएंगे तो हमें मिल जाएगा ई। अब मैं सिर्फ कैलकुलेशन करनी है किसकी, 6 की। देखिए यहाँ पे ये 6 है इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर 6 है, और ये 6 है इसके अंदर, इसके अंदर 6 है, और किसी में 6 नहीं है। यहाँ पे इसके अंदर 6 है, ये गलत है, ये क्वेश्चन पेपर गलत है क्योंकि 6 यहाँ भी है, ठीक है। जो पांचवा जो हमारा पेपर है उसमें 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, तो आपको 6 वाला देखना है। ये इसका ऑप्शन गलत है इसमें, ठीक है। इसका ऑप्शन ए और ऑब्लिक सी होगा, क्योंकि इनमें हमें 6 के देखना है भाई, 6 किस में है। इस तरीके से आपके पास ये प्रैक्टिस सेट है, आप इसमें देख सकते हैं कि भैया 6 किसके अंदर आया, किसके अंदर नहीं आया है। जिसके अंदर 6 आया है वही हमारा आंसर है, और बाकी सब गलत हो जाएंगे। तो इस हिसाब से आप इसको भी सोल्व करके देखिएगा। अब देखिए, अब एक और आता है हमारे पास, आया था 5 टाइप की जो हमारी बैटरी है 5वें नंबर की, उसमें आता है परपेचुअल स्पीड। स्पीड के बारे में देखेंगे। स्पीड में हमें क्या देखना है, कुछ इस तरीके से हमारे पास पैटर्न होगा, इसमें इधर कुछ फिगर होगा, इधर कुछ फिगर होगा, हमें सिमिलर फिगर्स को मिलाना है। जैसे हम पहले करते थे 10th क्लास के अंदर, भाई रैंडमली ऐसे कुछ चीज़ें यहाँ होती थी और कुछ चीज़ें यहाँ होती थी, हमें उन्हें इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से हम मिलाते थे ना, उस तरीके से ही हमें यहाँ पे मिलाना है। देखिए या इस क्वेश्चन पेपर में आप क्लियरली विजिबल नहीं होगा, अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर है कुछ इस तरीके का क्वेश्चन पेपर आएगा। अब आपको जो ये वाला ए है इसके सिमिलरली आपको ढूंढना है। कैसे ढूंढोगे, सबसे पहले देखिए भाई कैटेगरी क्या कह रहा है, ये ऐसे क्रॉस जा रहा है, कैसे ऐसे क्रॉस जा रहा है, ये वाला है ना, ये वाला जो पोर्शन है, तो क्रॉस वाला देखिए, ये वाला क्रॉस वाला है, पहला वाला नहीं है। ये वाला क्रॉस वाला नहीं है, ये वाला क्रॉस वाला है, जी हाँ इसको होल्ड पे रखेंगे। ये वाला क्रॉस वाला, ये इसको भी होल्ड पे रखेंगे। लेकिन देखेंगे इसमें तो सिर्फ एक लाइन खींची हुई है, यहाँ पे 2 लाइन है तो ये नहीं होगा। इसमें 2 फिगर बने हुए, ये नहीं होगा। तो इसमें एक फिगर बना हुआ, यही हमारा आंसर है। तो पहले का आंसर हो गया ई, ठीक है। इसी तरीके से हमें ये जो हमारे हैं बाकी सभी इनको देखना है, दूसरे को मिलाएंगे, क्योंकि ये फिगर देखिए किस तरफ है, इस तरफ 2 निकली हुई हैं, और 2 चीज़ें इसमें अंदर हैं, तो 2 चीज़ें तो हमारे इसके अंदर हैं। फिर ये हो गया हमारे पास ये वाला, इसका आंसर हो गया ये वाला, ये वाला हो गया और इसका आंसर हो गया ये वाला। इस तरीके से हमें इसको सोल्व करना है, और आप इजीली इसको सोल्व कर लेगा। अब स्टार वाले एग्जाम इसमें देख लीजिए आप, इसे भी हमें यही करना है। यहाँ पे क्या हमारे 2 स्टार्स, 2 अंदर ये 2 चीज़ें लगी हुई हैं, ये स्टार के अंदर 2 चीज़ें लगी हुई हैं, ये मिल गया हमारा। फिर हमें देखना है कि भैया ये स्टार है जो हमारा, ये वाला है, क्या गया ये वाला, इस वाले से कौन सा मैच कर रहा है। तो इस वाले से मैचिंग में हम देख लेंगे कि भैया इस वाले से मैच कर रहा है हमारा जो ये वाला है,
सिमिलर फिगर मैच करने हैं, लगभग सिमिलर जो फिगर्स होंगे वो हमें मैच करने होंगे। फिर इस वाले फिगर से हमारा ये वाला फिगर मैच कर रहा है, अब बच गया ये वाला फिगर, तो ये वाले फिगर से हमारा ये वाला फिगर मैच करेगा, ये वाला फिगर हमारा ऑर्डर। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारे सॉल्व हो जाएंगे। अब आदमी को करना क्या है, तो साइको टेस्ट का आपने नमूना देख लिया है। साइको टेस्ट में अच्छे से अंक लाने के लिए हमें क्या करना होगा, साइको टेस्ट में अगर आप अच्छे से नंबर लाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, रात भर अच्छे से नींद लेनी है, किसी तरीके की कोई टेंशन नहीं पालनी है, आपको अच्छे से रात भर सोना है। फिर जब भी आप टेस्ट पेपर देने जाएंगे अपना, तो आपको टाइम से पहुंचना है ताकि आपको भाग दौड़ ना हो, चोट वोट ना लग जाए, इसलिए आपको टाइम से वहाँ पे जाएं। परीक्षा सत्र के दौरान हमको क्या करना है, जो भी निर्देश हमें वहाँ स्क्रीन पे दिखाए जाएंगे उनको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। हमें डिट्टो वैसा ही करना है जैसा हमें उससे क्वेश्चन पेपर एग्जामिनर जो हमसे पूछ रहा है हमें वही करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है ज़्यादा। क्वेश्चन में पूछने में संकोच नहीं करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो जो भी एग्जामिनर हमारे पास है, हमारे हॉल में, उनसे आप पूछ सकते हैं कि भैया ये कैसे होगा, थोड़ा सा आइडिया उनसे ले सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। कई बार क्या होता है, लोग लैंग्वेज को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो चीज़ें हम पूछ सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर सोच विचार करके दें। भैया ज़्यादा तो सोचना नहीं है क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड का खेल है। अगर आप उसको तुरंत अटैक करके आपके दिमाग में वो क्वेश्चन आ गया, उसका आंसर तो आ गया, अदरवाइज उसमें आपको उसको स्किप करके आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। जल्दी से और सही सही कार्य करें, और अधिकांश परीक्षणों की समय सीमा बहुत कम है। मतलब कुछ जो हमारे टेस्ट है उनमें लिमिटेड टाइम दिया गया है, तो उसको आपको लिमिटेड टाइम के अंदर ही करना है, तो उसके अंदर आपको स्पीड और एक्यूरेसी ये चीज़ें रखनी है। कठिन प्रश्नों में समय वेस्ट ना करें, जैसे मैंने बताया आपको कठिन प्रश्नों में वेस्ट नहीं करना है अपना टाइम। अपने पड़ोसी के उत्तर की नकल ना करें क्योंकि उसकी परीक्षण पुस्तिका आपसे भिन्न होगी। ऑब्वियसली बात है, हर तरीके का पेपर आता है, 4-5 कैटेगरी के पेपर बनाए जाते हैं, सबका पेपर अलग अलग होता है और सबका क्रम चेंज कर दिया जाता है, तो इसलिए आपको अपने पड़ोसी से नकल करने की जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से अपना करते रहिए। अगर आप और अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट बुक वगैरह का जो है टेस्ट टेस्ट सीरीज वो ज्वाइन कर सकते हैं, और इस तरह की वेबसाइट ये अपनी आरआरबी भोपाल की जो वेबसाइट है उनकी, उस पर आप जाके विजिट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए छोटी और मोटी बातें, आरआरबी एएलपी 2026 का पैटर्न बदला है, लेकिन जो स्मार्ट तरीके से तैयारी करेगा सिलेक्शन उसी का होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो कमेंट में करके बताइए ये चेंज आपके लिए कितना फ़ायदा और कितना नुकसान करेगा। आज की हमारी वीडियो में इतना ही। अगर आप भी ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमारी वीडियो के साथ बने रहें। तब अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।